हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं रीजनिंग का पेड कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेड कोर्स क्यों ज़रूरी है और आपका डर, अगर डर रहे हैं तो वो आपका डर भी ज़रूरी है या नहीं है, और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप अगर हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो आप में एक रेगुलरिटी आएगी। डेली मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से पढ़ाऊँगा। जी हाँ, ये यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा, किसी दूसरे माध्यम से लाइव होगा, लेकिन आप बहुत ही आसानी से हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे, और जो भी सवाल आप पूछेंगे आप आसानी से मैं आपको बता सकता हूं। आपका मैं फेस देख सकता हूं, आप मेरी फेस देख सकते हैं, और क्वेश्चन को आप दिखा सकते हैं कॉपी में बनाकर भी। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो किस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मयंक अपना मुंह पूर्व की ओर करके 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 4.5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाई ओर मुड़ जाता है तथा 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाई ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इस सवाल को बनाओ तो 10 सेकंड से 15 सेकंड बनाओ। आपको पता है, हम जानते हैं कि आप बोल रहे हो सर रीजनिंग तो बन जाता है, रीजनिंग का पेड कोर्स क्या करेंगे? अरे भाई, अगर आप हमसे पढ़ लोगे एक बार ना तो आप यकीन मानो इतने अच्छे ढंग से आप सवाल को सॉल्व करोगे एग्जाम में कि आप सबसे आगे रहोगे। और रीजनिंग बहुत कम समय में, हम मानते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 20 बना लेते हो, 23 बना लेते हो, 24 बना लेते हो, 25 बना लेते हो, लेकिन आप बनाने में कितना समय दे रहे हो वो मायने रखता है ना। अगर आप ज्यादा समय दे रहे हो भाई तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैथ में फिर आपको समय लगेगा। अगर आप रीजनिंग में ज्यादा समय दे रहे हैं तो मैथ में कैसे बनाएंगे, या फिर जीके जीएस के लिए समय कहां रहेगा? तो इसलिए आपको पेड कोर्स लेना है, क्योंकि इस तरह के सवाल को मैं किस तरह बताऊंगा वो चीज मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूं। देखो तो देखिए क्या पहला लाइन है, मयंक अपने मुंह पूर्व की ओर। पूर्व की ओर का मतलब सबसे पहले आपको ना दिशा का ज्ञान पता है। सबसे पहले आप दिशा ले लो। इसमें दिशा क्या हो गया, इधर आपका देखो पूर्व होता है, इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप मान कि भारत के नक्शा के अनुसार, मैप के अनुसार हम इस तरह से दिशा मान लेते हैं। अब देखो जैसे वो पूर्व की ओर बोला है, आप सबसे पहले उसकी दिशा को लॉक कर दो कि चलो पूर्व की ओर जा रहा है, उधर वो जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब जो आगे देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। यहां पर सिर्फ आपको दिशा दे रहा है, दूरी नहीं दे रहा है। ऑप्शन में आपको दूरी बिल्कुल नहीं दिया है, तो आपको दूरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बनाओगे कैसे? सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, 3 किलोमीटर जाता है किधर, वो पूरब की ओर। आप फिर देखो और फिर बाई और मुड़कर, बाई, तो यहां पर आपको बाई दाई से ही मतलब है, क्योंकि दिशा जो निकलेगा बाई दाई से निकलेगा, हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो बाई सबसे पहले किधर जा रहा है, बाई जा रहा है, तो बाई लिखो, फिर रेशियो डाल दो। अब फिर आगे जैसे बाई लिखे हैं आप देखो लिखा है फिर बाई और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर इसके बाद वह दाई और मुड़कर 4.5 किलोमीटर चलता है, तो वो दाई लिख दो। 4.5 किलोमीटर किधर गया, वो दाई गया। फिर आगे पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा वह पुनः दाई और मुड़ जाता है, फिर दाई लिखा है, लिखे पुनः के बाद फिर पढ़ो आगे। फिर देखो क्या लिखा है, पुनः दाई और मुड़ जाता है तथा 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाई और मुड़कर 1.5 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर दाई और मुड़ा, सिर्फ बाई दाई खोज रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर बाई और मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर किधर मिला, बाई और मुड़ा, वो बाई और लिख दो और रेशियो डाल दो। आगे पढ़ो, बाई और 1 किलोमीटर चलता है। अब किस दिशा में, बस इतना ही काम करना है। और देखो आप सीख जाओगे ना तो यकीन मानो देखकर आंसर दोगे, देखकर भी निकालने सिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ भी बने रहो, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद है दाई और बाई हमेशा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये दोनों जब भी असमान रहे कट जाएगा, बाई दाई कट जाएगा। ठीक है, यानी कि बाई और दाई यहां से कट जाएगा। क्या बचा मेरा, दाई बचा है ना। अगर ये दाई बचा है तो ये पूरब की ओर जब स्टार्ट किया था चलना, तो दाई और उसको किधर जाएगा, अपना हाथ के अनुसार सोचो ना। तो दाई तो इधर है ना मेरा, इधर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। इसको दाई और मुड़ा दो, ये आंसर हो गया दक्षिण। अब यही सवाल आप कैसे बनाते हो सोचो। टीचिंग जो करते हो ना वो बहुत गलत हो जाएगा इस तरह के सवाल में आपको, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवाल आपको सेट करके दे रहा है जहां पर आपका बिल्कुल माइंड विकसित होना चाहिए, ना कि विकासशील। अगर वहां सोच रहे हो तो फिर दिक्कत है। इस तरह की चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दक्षिण होगा। लेकिन हाँ, आप कैसे बनाते हो आपको मैं वो बता देता हूं, समझना।
सबसे पहले आप चलाओगे कि मयंक अपना मुंह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आप इस तरह से कहोगे कि सर 3 किलोमीटर चला, बोले हाँ पूरा, पहले तो ये करोगे 3 किलोमीटर चलाओगे, फिर आगे पढ़ोगे और फिर बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब उधर जाएगा तो बायां किधर होगा, ऊपर होगा, क्योंकि दाहिना नीचे हो जाएगा, ठीक है, अपने हाथ के अनुसार। तो बायां कितना चल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि फिर वह बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो बायां उधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर इसको चला दिए, ठीक है। फिर आगे पढ़ोगे, इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 4.5 किलोमीटर चलता है। जब उधर जा रहा था दायां इधर हो रहा है, 4.5 किलोमीटर इसको हम चला दिए, 4.5, ठीक है। उसके बाद आगे कहोगे कि वह पुनः दाई ओर मुड़ जाता है तथा 1 किलोमीटर चलता है। जब उधर जा रहा था दाहिना इधर होगा, 1 किलोमीटर चलता है। देखो 2 इतना लियो तो थोड़ा सा ही होगा, 1 किलोमीटर यहां तक चलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे जैसे जाते हो फिर कहता है कि इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर चलता है। जब नीचे जा रहा था दायां किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना, तो इधर हो रहा है, तो कितना चल रहा है, 1.5 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर लिख दिया आप, ठीक है। ऐसे करते हो ना भाई, ऐसे करोगे 1.5 किलोमीटर। फिर वह कहता है कि बाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। जब उधर जा रहा था तो बायां किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे जाएगा तो कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है, ये 1 किलोमीटर हम चला दिए। उसके बाद कहता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ए भाई किधर जा रहा है, किधर है, दक्षिण है ना, तो आपका आंसर दक्षिण होगा। आप कहोगे कि सर हम रीजनिंग बना लेते, अरे भाई बना लेता, हर इंसान बना लेगा, लेकिन आप में स्मार्ट कितना है, आप कितना टेक्निक जानते हैं बनाने के लिए, वो जरूरी है ना। रीजनिंग तो हर इंसान बना लेता है, 25 क्वेश्चन देंगे तो 25 सही कर देगा दिन भर में बना के, लेकिन दिन भर लेगा वो समय, या फिर 1 घंटा ले लेगा, या फिर 1.5 घंटा ले लेगा, वो मायने रखता है कि आप कितना कम समय में बनाते हो। अब जो ये, चलो एक सवाल और देते हैं तब समझ जाते हैं आपको। देखिए ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह से है। क्या कहता है क्वेश्चन में, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इनमें से कोई नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित अपने घर से पूर्व में 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपनी बाई ओर मुड़ जाता है। सबसे पहले किधर जा रहा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपको पता है कि सर पूरब इधर होता है, पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, उत्तर ऊपर हो जाएगा और दक्षिण हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको भारत के नक्शा के अनुसार करना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर होता है। उसके बाद आप समझना आपको क्या बोला है, जैसे वो चल रहा है पूरब की ओर, सबसे पहले आप पूर्व लिख के उसको लॉक करके रख लो कि चलो वो पूर्व चल रहा है, ये आप छोटा सा काम कर सकते हो 1 सेकंड में। उसके बाद आपको क्या करना है, कहता है कि अपनी बाई ओर मुड़ जाता है। क्या पहला काम बाई ओर मुड़ रहा है तो बायां लिख दो, आप उसको बाई ओर मुड़ा दिए, चलो उसके बाद रेशियो डाल दो। आगे जैसे पढ़ते हो, पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय कर दाएं मुड़ता है, आप दाएं लिख दो, रेशियो मेथड, बिल्कुल मैथ की तरह पढ़ो। फिर कहता है कि दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, अंत में अपनी बाई ओर, फिर देखो अंत में अपनी बाई ओर मुड़ते हुए 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर किधर मिला, बाई ओर, बाई लिख दो, ऐसे रेशियो में डाल दो, ठीक है। धीरे धीरे आपको देखकर आंसर निकालने सिखाएंगे, देखना अभी। आगे कहता है दूरी तय कर सकता है निश्चित, यानी कि, और वो निश्चित के घर, यानी कि किसका, निकित के घर पहुंचता है, निकित, ठीक है, के घर पहुंचने पर अंकित का चेहरा किस दिशा में, बस इतना ही बोला है, बाईं दाईं बाईं, यही ना भाई, उसके बाद तो कुछ बोला नहीं है, कहीं नहीं गया। तो आपको क्या बोले थे, बाईं दाईं कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब पूरब की ओर था तो बाईं ओर उसको मुड़ा दो, बाईं किधर होगा, उधर होगा, तो उधर हो जाएगा, तो उत्तर आंसर हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको कैसे बनाते हो मुझे पता है, आप ऐसे बनाते हो, देखो आप बनाते हो कि अंकित अपने घर से पूरब दिशा में 7 किलोमीटर चला, तो आप पूरब कहोगे कि उधर है मेरा, तो 7 किलोमीटर सर ऐसे चला दिए पूरब, ठीक है, बोले ठीक है। आगे फिर कहोगे कि तय करता है, करने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर किधर होगा उसका, अपने हाथ के अनुसार ले लो, बाईं ओर उधर हो जाएगा, तो इधर चलो बाईं ओर मुड़ गया वो, ठीक है। उसके बाद फिर कहोगे कितना चला है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय कर दाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। जब ऊपर जा रहा था तो दाहिना किधर होगा, उसका उधर होगा, इधर जाएगा फिर, ठीक है। फिर कितना चला है, 5 किलोमीटर दूरी तय कर दाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर यहाँ लगा दिया। आगे बढ़ जाओ, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 8 किलोमीटर की दूरी कर सकता है। अंत में वो बाईं ओर, बायां किधर होगा, ऊपर होगा, तो 8 किलोमीटर ले जाओगे, है ना भाई, ये नहीं करोगे, 8 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको इसके बाद बोला है, साथ साथ बोला है कि निकित जो है, निकित के घर पहुंचने पर अंकित का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, किस दिशा की ओर हो गया, उत्तर की ओर। ये चीजें ना आपको अभी तो 1 2 3 4 स्टेप है ना, 7 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप में दे देगा एग्जामिनर क्वेश्चन, तब क्या करोगे, तब आपको ये तरीका होगा। उसी में आपको बोला जाएगा 30 डिग्री घूमता है, 40 डिग्री घूमता है, फिर बोला जाएगा स्टार्टिंग करेगा कि उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। तो ऐसे चीजों को बताया जाएगा इस टेक्निक से कि कैसे सॉल्व किया जाता है पेड कोर्स
में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि आपको यूट्यूब पर, देखो यूट्यूब पे संभव ही नहीं है उतना बुक खत्म करना, क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन, सारा सेटअप जो होता है वहाँ पे बेहतरीन होता है, मज़ा आता है। यूट्यूब पे संभव नहीं हो पाएगा उतना पढ़ाने के लिए। छोटा सा रकम लिया जाएगा आपसे, छोटा सा रकम, बहुत छोटा सा रकम। अधिक जानकारी के लिए आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, 7250748660 नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। देखो ये नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करो, ज़्यादा फ़ी नहीं रखा गया है, छोटा सा फ़ी रखा गया। अगर देखो आप, हमको पता है कि आप सर कभी हम पेड कोर्स नहीं लिए हैं, आप हमसे एक बार लेके तो देखो, आपको बेहतरीन लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और आप फी की चिंता नहीं करें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन हम इस व्हाट्सएप नंबर पे दे देंगे, छोटा सा फी रखा गया है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, रेलवे 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे इसको आंख से देखकर बनाएंगे, आई टच मेथड से, वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। और आपका कोई खास एक विशेष एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि किसी एक खास विशेष एग्जाम की तैयारी करके हम छोड़ देंगे। आपको पूरी रीजनिंग समाप्त करेंगे A to Z। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एग्जाम, बैंक का, SSC का, रेलवे का, पुलिस का, आर्मी का, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका वहां पर क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल ही आसान विधि से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत किया जाएगा। तो चलिए, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, और अगर आप डर रहे हैं तो ये लाइन सुन लीजिए, और अगर आप डर रहे हो तो डर जरूरी है। जॉब, नौकरियां सबके लिए नहीं होती है, सीट लिमिट होती है।